मैं उनका साक्या अरिहंत कोचिंग सेंटर धुआरिया से उन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप उसके लिए रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक जिसमें आपका गणितीय रीजनिंग जो क्वेश्चन आपके विविध टाइप के आते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। रीजनिंग हर टॉपिक क्वेश्चन हम आपको डाल रखे हैं, उसमें आप पीछे भी देख सकते हैं। जीएस के लगभग हम लोगों ने 40 सेट कराने वाले हैं, तो ये 40 सेट जो हो गए आपके लिए रामबाण होंगे अगर आप सभी फास्ट देख पाते हैं। प्रयास करो, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, 10-10 15 मिनट में वीडियो हैं सभी, 10-12 मिनट के, तो आप देख जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, हिंदी में हम समझते हैं उससे बाहर की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अनुराधा ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। ये क्वेश्चन खूब आता है। लैंग्वेज सेम लिखी मिलती है, ठीक है, कई बार वजन कम ज़्यादा थोड़ा कर देता है, लैंग्वेज आपकी सेम आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अनुराधा ने एक केक को पहले 2 पार्टों में काट दिया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हो गए। इसके बाद में पुनः एक भाग को कुछ हिस्से में काटा, कुछ बराबर हिस्सों में काट दिया। काटा गया प्रत्येक छोटा हिस्सा 20 ग्राम का है। जो छोटा हिस्सा होगा जाके वो कै ग्राम का है, 20 ग्राम का है। इस प्रकार के कुल कितने टुकड़ा हुए, 7। मेन पॉइंट यही है कि टुकड़ा कितने हुए, 7। तो अगर एक टुकड़ा तो आपका ये हो ही गया, इसको अगर बांटे, कै टुकड़े में बांटना पड़ेगा हमको, 6 टुकड़ों, क्योंकि हमें बराबर के 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 टुकड़े उसमें हो जाते हैं तो 6 जे और 1 जे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 हो जाएगा। तब 7 होंगे जब छोटे वाले एक आधे भाग को बराबर 6 भागों में बांट दिया जाए। तो कुल मिला के टुकड़ा 7 चाहिए, तो 7 टुकड़े हो गए। तो छोटे टुकड़े वजन कितना है, 20 ग्राम। अगर एक टुकड़े का वजन जो है आपका वो 20 ग्राम का है, तो 20 20 20 20 कई बार, 6 बार, तो 20 छक्का 120, 120 ग्राम का आपका आधा केक हो गया। तो पूरा केक कितना होगा, 120 दो नहीं, 240, 240 ग्राम का पूरा केक होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अतः आंसर आपका ए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। उस संख्या ज्ञात करो, किसी भी संख्या का गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगा बशर्ते गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये 9 का जो पहाड़ा आप देखते हो, जैसे आप देखेंगे 9 एकम 9, तो 9 का 9 ही रहेगा। 9 दूनी 18 करोगे आप, 18 के अंक अगर जोड़ दिए जाए तो 8 और 1, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 27 आता है, तो 7 2 9। इस टाइप क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। देखो जबरदस्त पहाड़ा, ऐसा कोई जो 9 का पहाड़ा आपका होता है, उसमें विशेष कंडीशन है कि आपके सभी अंकों का योगफल कितना होता है, 9 ही होता है। जैसे 9 गुणे 4 कर सकते हो आप, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 को जोड़ोगे 6 3 9। ठीक, अंकों का योगफल हमेशा कितना आना चाहिए, जो था वही रहे। अतः आंसर आपका 30। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग से अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इस टाइप क्वेश्चन पूछ भी देते कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में भी खूब आते हैं। ठीक है, विविध रीजनिंग है आपकी। एक प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का नियम था कि प्रत्येक खिलाड़ी के साथ एक बार खेलना चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान कुल कितने मैच होंगे। तो खेलने की कंडीशन आ जाए या हाथ मिलाने की कंडीशन आए, एक ही होती है। ठीक है, तो हाथ मिलाने की संख्या जो होती है, हाथ मिलाने की संख्या जो होगी, n × n - 1/2। कितने लोग आप थे, आप लोग 5 खिलाड़ी थे, तो यहाँ 5 रखेंगे हम लोग। 5, 5 में तो 1 कम 4/2, आपको हो गए 10। कम से कम 10 मैच होने चाहिए, तब वे एक दूसरे सबसे खेल पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाथ मिलाना, या जैसे एक मैच, एक ने दूसरे के साथ मैच खेला, उसने खेला उसने भी खेल लिया। एक आदमी 5 लोगों से खेलेगा, लेकिन वो उसने जब दूसरे उसके साथ खेल लिया तो बटे 2 इसलिए हो गया आपका। एक आदमी 4 लोगों के साथ खेलेगा, लेकिन उसके बाद में जब उसने उसके साथ खेला तो उसने उसके साथ खेल लिया, तो ऐसी कंडीशन में बटे 2 आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन अभी लगाया, बिल्कुल सेम है। उपहार में क्या होता है कि एक हमने आपको दिया, आपने हमको दिया,
तो उपहारों की संख्या बटे 2 खत्म हो जाता है। उपहार जब पूछे जाए, उपहारों की संख्या या गिफ्टों की संख्या n इंटू एन माइनस वन कितनी होती है? n इंटू एन माइनस वन। और ये है कितनी? 132। कितनी है? 100। अब 132 को द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे बड़ा हो जाएगा तो ऑप्शन जिंदाबाद। जैसे अगर 10 लिया तो 10 में तो एक कम 9 आएगा तो 90 होगा जाके, तो इसका मतलब ये गलत है। 12 लिया, 12 में एक कम 11 हुआ, 12 11 132 होता है। अतः आंसर आपका 20 है। तो आप क्या करो कि ऑप्शन लगा दो, ठीक है। द्विघात समीकरण अच्छा है, ऑप्शन से आप लगा दीजिएगा, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। का एक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली सीरीज, ठीक है। ये कहते हैं रामबाण सीरीज बोलते हैं, वही चल रही है। लास्ट टाइम आप जब लगा गए तो उससे ज़्यादा हम भी प्रयास कर रहे हैं, आपका पूरा सपोर्ट है। आप सब लोग पुलिस सिलेक्शन और लेके आइए फिर हम लोग एक साथ पार्टी करते हैं, ठीक है। सही बात। किसी बाड़े में कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, पैरों की संख्या 224 और सिरों की संख्या 90 है। तो सिर अगर आपके 90 है और पैर कितने आपके हैं? पैर आपके 224 है। तो सिर और पैर दोनों दिए गए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि दो पैर वाले जानवर जो होते हैं, ये हम बता चुके कई बार, पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है आपका 4 गुणे सिर माइनस पैर बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लग तो ऑप्शन से भी जाएगा, ठीक है। लगाने वाला हो तो एक्स मान के भी लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। ब्रेक मेथड भी लग जाता है, लेकिन आपको अगर जल्दी थोड़ा लगाना है तो आसानी से हो जाता है। तो 4 गुणे सिर कितने हैं? 9 चौक 36 माइनस के 224 बटे 2, ठीक है। तो 360 में से 224 कम करो, बटे 2 करने हैं। आप देखेंगे 10 में तो 4 कम 6, यहाँ तो 4 4 में 2 गई 2, 126 बचा। 126 के आधे करोगे तो 53। कितना आया? नहीं 63। कितना आया? 63। 63 जो निकले हैं वो बाड़े में क्या निकले? देखो कबूतर थे, दो पैर वाले होते क्या है? कबूतर। तो कबूतर निकले, क्या निकले? कितने निकले आपके? 63। और जो सिर होते हैं वो आपके संख्या होती, क्या होती? संख्या। कितनी संख्या आपकी है? 90। तो 90 में से 63 कम कर दो, कितना बचेगा आपका? आप कहेंगे 90 में 63 कम। बाड़े में कितने खरगोशों की संख्या पूछी गई है, तो ये दोबारा काटना, और 2 छंग 12 2 30, यहाँ पे 10 में तो 4 गई 6, आपका बचा कितना? यहाँ 5, 5 में फिर 2 कम 3 आएगा। कितना आएगा? 3, ठीक है। 5 में 2 कम 3 ही बचेगा, तो 2 छंग 12, 1 2 8 16, 68 आया। कितना आया? 68। अगर 68 कबूतर हो गए तो घटा देंगे, 90 में 68 कम तो बचेगा 22। 90 में से 68 कम कितना बचेगा? 22। तो खरगोश कितने हो गए? खरगोश हो जाएंगे 22, ठीक है। जो आपके सिर होते हैं वो आपकी कुल संख्या होती है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर दूरी पर गड़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइट मतलब खंबा गड़े गए एक सीधी पंक्ति में 50 मिनट गाड़े गए। यदि प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब 9 पोल गाड़े गए, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। इस प्रकार फिर 9 पोल गाड़े गए। तो ध्यान रखना कि 9 पोल जब गाड़े जाएंगे तो पहला पोल, पहला खंबा जो होगा वो 0 पर, कहाँ होता है? 0। पहला खंबा आपका 0 पे हो गया। अगर पहला खंबा 0 पे है तो अब खंभों में गैप कितना रहेगा? ऐसी कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको बताने के लिए नहीं, रखना कि 9 खंभों में 8 गैप, मतलब एक कम करके हो जाता है, ठीक है। तो 8 गैप होंगे जाके, और एक गैप कितने का है? 50 मीटर का। तो 50 गुणे 8, 8 5 40, क्या कहेंगे हम लोग? 400 मीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी? 400 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और जबरदस्त है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील किनारे तैर रहे थे, खेल रहे थे। शेष 5 झील में तैर रहे थे।
झुंड में हंसों की संख्या कितनी थी? तो इसे मान लेते हैं हमारे पास झुंड में हंस आपके एक्स कितने हैं, एक्स। अगर एक्स हैं आपके तो कंडीशन क्या है, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल का 4 गुना, ठीक है, वर्गमूल का 4 गुना, रूट एक्स का 4x 4 गुना, ठीक है। घटाया जाए कितना आना चाहिए, शेष 5 आना चाहिए। अब ये द्विघात इक्वेशन बनते हैं तो इसे भी आप ऑप्शंस लगाएं, कैसे लगाएंगे हम लोग, ऑप्शंस कैसे, जैसे अब इसमें आंसर पहला काम तो बहुत सही हो जाएगा, वर्गमूल है तो इनके वर्गमूल तो है ही नहीं, वाईफा था दशमलव में अंश तैर रहा है, संभव है का, ठीक। तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, 2500, 25 वर्गमूल 5 आया, 5 गुणे 4 कितना हो गया 20, 25 में से 20 कम कितना आएगा 5, अतः आंसर आपका ए से, ठीक है। अगर वर्गमूल का ऑप्शन एक ही है तो वो तो आपका सही हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिएगा। दिए गए आरेख में 3 प्रकार समाचार पढ़ने वाले पाठकों का पृथक पृथक आरेखों द्वारा निरूपण किया गया है। 50 लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद आरेख बनाया गया है। ये 50 लोगों का सर्वेक्षण है। आपको आरेखों का ध्यान अध्ययन करो, ज्ञात करना है कि 10,000 की जनसंख्या में कम से कम ऐसे कितने पाठक हैं, कम से कम जो 2 प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये जो लोग हैं वो 50 का है, कितना कितने का है 50, तो 50 परसेंटेज निकालेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे हम लोग, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज सॉल्व कर लेंगे हम लोग, या 50 में जितने हैं उसमें आवाज 10,000 में एक एक नेम लगा देंगे जो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कम से कम जब 2 की बात आती है तो 2 वाले होंगे 3 वाले शामिल होंगे, तो 12 8 20 2 22 5 27 हो जाके, 2 वाले तो होंगे, साथ में 3 वाले भी होंगे, कम से कम 2 में 2 वाले होते हैं और 3 वाले होते हैं, ठीक। 12 8 20 और 2 22 और 5 27, 27 50 में है तो 100 में कितना होगा, तो 27 दो नहीं 54 परसेंटेज हुआ किसका, 10,000 का। 10,000 का 54 परसेंटेज निकालोगे तो 5,400 आएगा, वही आंसर क्या हो जाएगा 5,400। बोलो बोलो किसको समझ नहीं आया। 50 में है तो पहले परसेंटेज निकाला, 27 है 50 में, ठीक है, तो परसेंटेज आपका हुआ जाके 50, प्रतिशत है किसका 54 परसेंटेज, 10,000 का, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5,400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ आ गया होगा। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, घंटियों वाला क्वेश्चन रीजनिंग में भी होता है, मैथ में भी होता है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 4 घंटियां हैं, 4 और 6 8 12 सेकंड मतलब बजती हैं, वे चारों कब बजाएंगे तो 12 बजे, तो 4 6 8 14 का एल्फियम लेना है आपको, और 12 बजे बजेंगे उसमें उसका जोड़ देंगे हम लोग, तो 4 6 8 14 का एल्फियम लगेंगे, 2 दूनी 4 6 का हो जाएगा 2 3 6, 8 2 दूनी 4 दूनी 8 2 7 14 7 दूनी 14, और ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 गुणे 7 7 7 चौक 28 की 8 हाँ फिलाई 2 और 7 दूनी 14 2 16, 168 निकले सेकंड, निकले सेकंड। इन्हें बनाओ मिनट, क्या बनाए हम लोग मिनट, तो 60 से लगाएंगे भाग, आप किसे भाग लगाएंगे हम लोग 60 से, 168 भाग 60 करोगे तो 6 और 6 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 मिनट हुए, 120 कितने बचा 48 जी सेकंड बचे, आप कहोगे 2 मिनट 48 सेकंड बाद, सेकंड बाद, ठीक है। किस में जोड़ना पड़ेगा आपको 12 में, तो आप कहोगे 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थे सभी, विविध रीजनिंग के हैं, तो आपको देखना है, लाइक फिर करना है और बच्चों को जोड़ना है। थैंक यू, ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्रयास करो, एक बार एक लाइक बनता है, एक शेयर और करना है, ठीक है भाई, कुछ बच्चों को और जोड़ा जाए। थैंक यू।